हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। एक्चुअली ये मिररिंग जो होते हैं ट्विन फ्लेम में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो मिररिंग होती है तो ये होते कैसे हैं। मिररिंग के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा क्वांटम मैकेनिज़्म। हमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में समझना होगा। समटाइम लुक्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स कैसे होता है, कभी कभी कैसे लगता है असॉर्टेड मिक्स ऑफ वियर्ड स्टफ, मतलब कुछ वेरियस अलग अलग कुछ अजीब अजीब मिक्सचर ये हो सकते हैं। क्वालिटीज़, ओके, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर, तो ये कैसे होते हैं? जैसे समटाइम्स इट्स लाइक वेव। हमें पता है ना, सब कुछ एनर्जीज ही हैं। जो पार्टिकल्स है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी हम जानते हैं, साइंस में पढ़े हैं, तो हमें पता है उससे भी जैसे आगे जाते हैं, जैसे गॉड पार्टिकल्स है, क्वार्ट्ज का नाम दिया गया है, तो एकदम स्टार्टिंग में जाते हैं तो क्या होते हैं? वेव, एनर्जी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कभी ये वेव के फॉर्म में है, जैसे सुपरपोजिशन में। सुपरपोजिशन में क्या हो जाता है? कभी ये वेव के फॉर्म में है, और सिमिलर टाइम पे हम उसे ऑब्जेक्ट में भी देखते हैं। पॉइंट क्या था? कभी ये वेव बन सकते हैं। क्वांटम साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में जब हम जाते हैं तो इसे कोई भी पार्टिकल कभी ये वेव के फॉर्म में होते हैं, अगर इसे ऑब्जर्व किया जाए तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं, अगर इसे ऑब्जर्व नहीं किया जाए तो ये वेव के फॉर्म में होते हैं। ऐसे रिसर्चर ने रिसर्च किया हुआ है। अब क्या है, ये दोनों seems to be two things together, seems to be two things are one। ये दोनों ही एक ही है, कभी वेव के जैसा बिहेव कर रहे हैं तो कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह, तो दोनों एक ही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किए थे कि डूइंग समथिंग टू वन ऑफ अ पेयर ऑफ entangled particles seems to instantly affect properties of other। मतलब अगर हम दो पार्टिकल्स ले लेते हैं, दो पार्टिकल्स रखते हैं, दोनों पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो ये पार्टिकल्स को क्या करते हैं? अगर एक कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एक कोई भी इफेक्ट हो रहा है, एक के साथ कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ये दूसरा भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक कोई भी काम कर रहे हैं, एक पार्टिकल्स के कोई भी कुछ एंटैंगल पार्टिकल्स, ये एंटैंगल पार्टिकल्स है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है। एक कुछ भी काम, डूइंग समथिंग टू वन ऑफ अ पेयर, इस पेयर के अगर एक कुछ भी कर रहे हैं, अनदर भी सिम्स टू इंस्टेंटली इफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अदर, दूसरा भी काम शुरू कर देंगे, इंस्टेंटली इफेक्ट करेंगे। एक कुछ भी कर रहे हैं, इंस्टेंटली वो इफेक्ट करेंगे दूसरे पर, और दूसरा प्रॉपर्टी जो भी उनके अंदर प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक जो भी काम करते हैं, अनदर पे उसका मिरर इमेज बोलते हैं, मिरर इफेक्ट बोलते हैं, काम हो जाता है जब हम पार्टिकल्स को देखा जाता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन डिस्क्राइब्ड। ओके, तो सेम टाइम पे वो अनदर दूसरे भी सेम काम करने लग जाते हैं। इमेजिन द पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के हम दो पार्टिकल्स को देखते हैं, दो पार्टिकल्स हैं एंटैंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंटैंगल्ड है, ये भी एक है। इस बॉक्स को अगर हम खोलते हैं तो देखते इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता चलता है इसका अदर हाफ या इसका अदर पार्ट इस पे होगा। ठीक है, तो ये एंटैंगल्ड है, इसे एंटैंगल्ड हम बोल सकते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन के एक पार्ट ये है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के अगर हम दो पार्ट पकड़ते हैं, तो एक आप इधर स्पिन करेंगे, एक अगर आप स्पिन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अनदर इलेक्ट्रॉन के जो पार्ट टू है वो डाउन स्पिन करेंगे। ये स्पिन अप कर रहे हैं तो ये स्पिन डाउन करेंगे। ठीक है, स्पिन डाउन करेंगे। कितने भी दूरी हो, कितने भी डिस्टेंस में हो, दोनों पार्टिकल को एक धरती के एक कॉर्नर पे, एक यूनिवर्स के अनदर कॉर्नर पे छोड़ दो, फिर भी डिस्टेंस
डजंट मैटर, ठीक है। ये वही काम करेंगे, जो ये अचानक स्पिन करने लगे तो ये भी अचानक स्पिन करने लगेंगे। फास्टर इफेक्ट देन लाइट, लाइट से भी तेज़ी से ये लोग काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर होता है? तो को रिलेटेड है, एक दूसरे से को रिलेटेड है। एक जो भी काम करेंगे दूसरे पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये जो भी करेंगे इस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो एक दूसरे के को रिलेटेड है। लाइक पेयर ऑफ ग्लव्स, अगर आप राइट हैंड का एक ग्लव्स ले लेते हो तो ऑपोजिट जो इसके पेयर है वो लेफ्ट हैंड का ग्लव्स है, तो दोनों के बिना क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीटनेस। ये अगर राइट है तो ये लेफ्ट ग्लव्स है, तो दोनों को रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, है ना। तो ट्विन फ्लेम में हम क्या बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। ट्विन फ्लेम की बात कर लेंगे तो सेम ये जो पार्टिकल्स के बारे में हमने बताया, इसी तरह से हमारे अंदर जो हम ह्यूमन बॉडी में हैं, पर हमारे अंदर अलग प्रॉपर्टीज़ है, हम भी तो एनर्जी है ना, तो प्रॉपर्टीज़ है, क्वालिटीज़ है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बट जब आप अपने अदर हाफ, आपकी जो पेयर है उसके साथ आपका कैसे इफेक्ट होता है। सपोज आप जंप कर रहे हो, कहीं एक खाई है और अब इस तरफ से उस तरफ जंप करके जा रहे हो, तो जंप करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि मैं जंप करके उस तरफ ही पहुंचूं, ऐसा नहीं कि मैं बीच में घुस जाऊं, गड्ढे में गिर जाऊं। वो एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना पड़ता है। फिर आप स्ट्रेंथ लाते हो कि यह मुझे इतना स्ट्रेंथ चाहिए कि मैं यहाँ से वहाँ जंप करूँ तो मैं वहीं पहुँचूँ। फोकस करते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप अल्टीमेटली बिलीव करते हो अपने ऊपर कि मैं जंप करके सक्सेस पा ही लूँगी या पा ही लूँगा, तो आप इस तरफ से उस तरफ तक जंप कर जाते हो, ठीक है। तो आप जब जंप कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आपका अदर हाफ जंप भी करे। आपके अंदर जो बिलीव, पावर, स्ट्रेंथ डेवलप हुई, वो उस काम को करते हुए, छलांग लगाते हुए, जो आपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई किया, वो सारे चीज़ें इफेक्ट उनके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो वो कोई भी काम कर रहे हो, वो सारे कॉन्फिडेंस लेवल, फेथ उनके अंदर बिल्डअप होने लगेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं, पहले आप इश्यूज हील करो। जब आपके अंदर एंगर इश्यूज होते हैं, आप एंगर इश्यूज से डील करते हो, तो आपके अदर हाफ क्या करेंगे, उसके भी एंगर इश्यूज हाई रहेंगे, वो भी सब पे गुस्सा करेंगे, परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है। आप जैसे जैसे अपने एंगर इश्यूज में काम करते हो, आप अपने आप को मेडिटेशन करके शांत कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, तो उधर उन पर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। आप ही के अदर हाफ, सेम पार्टिकल्स, सेम इलेक्ट्रॉन के अदर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इफेक्ट उसके ऊपर भी शुरू हो जाता है। तो वो आपको मिरर कर रहे होते हैं। तो आप जैसे जैसे अपने ऊपर काम करते हो, आपके जो रियल अदर हाफ है वो क्या करते हैं, अपने आप उनके अंदर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है, क्वांटम साइंस ने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कभी कभी हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही होते हैं। अभी सपोज आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप डांस कर रहे हो, तो आपके अदर हाफ क्या करेंगे, एट द सेम टाइम हो सकता है वो म्यूज़िक सुन रहा हो, वो भी डांस कर रहे हो ज़रूरी नहीं है, बट वो म्यूज़िक सुन रहा हो। मिरर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखना, आप ऑनलाइन जाते हो व्हाट्सएप पे, तो देखोगे वो तुरंत आ गए, ठीक है। आप जैसे ही जाते हो, आप ऑनलाइन हुए, वो भी ऑनलाइन हुए। 4 o'clock इन द मॉर्निंग में मेडिटेशन करने उठी, तो मैंने व्हाट्सएप ऑन किया, वो भी ऑनलाइन आ गए। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो जो आप करोगे वो इफेक्ट उन पे पड़ता रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने आप को सुधारो, अंदर काम करो। बाहर चेस करते हो, आप उसको चेस करते हो, तो वो मिरर इफेक्ट है, वो दूसरों को चेस करने लग जाते हैं। आईने में आप जाओ, जाके उल्टा होके खड़े हो जाओ, तो आपके जो मिरर के अंदर है वो भी तो उल्टा ही खड़े हो जाएंगे ना, वो आपको थोड़ी ना देखेंगे। आप जब मिरर के सामने जाके खुद को देखो, खुद को संवारो, खुद को खुश रखो, खुद से सेल्फ लव में आओ, तो वो क्या करेंगे, वो भी खुद को देखेंगे, वो भी आपकी तरफ घूम जाएंगे।
तब वो खुद को देखेंगे, आपको देखेंगे, थर्ड पार्टी से दूर होंगे। तो यहीं पे तो बोला जाता है कि डिटैचमेंट डिटैचमेंट डिटैचमेंट। आप जैसे जैसे उनको चेस करते हो वो आपसे रिपल कर जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये सिंपली साइंस है। तो आप चेस करना बंद कर देते हो, वो भी भागना बंद कर देते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबे हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास वाईफाई नहीं है। 2 GB पर डे का जो डेटा रहता है वो फिनिश हो जाती है, इसलिए मैं 10 मिनट्स करके कल अपलोड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया एंड कॉन्शियसनेस और डिटेल्स में भी सेकंड पार्ट में है। तो टुमारो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।